मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज मैं बात करूँगा दरोगा भर्ती को लेकर। दरोगा भर्ती परीक्षा में काफ़ी धांधली हुई है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया गया। लेकिन सरकार का रुख इस पर क्या है, इस पर बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि फिजिकल चल रहा है। फिजिकल में जो है जब वेरिफिकेशन किया जा रहा है, फिंगरप्रिंट का मिलान किया जा रहा है तो मैच नहीं कर रहा है। तो ये सब क्या है? इसका मतलब है कि पेपर कोई और दिया और फिजिकल के लिए किसी और को बुलाया गया। पेपर में पूर्णतः साल भर गैंग एक्टिव था। हो सकता है डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट के माध्यम से पेपर दिया गया हो, फिजिकल दिया जा रहा हो। तो क्या इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? एक टाइम ड्यूरेशन होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 1.5 घंटे का पेपर होता है, जो परीक्षा जिस तरह की हो। अब कोई व्यक्ति 15 मिनट में 100 के 100 क्वेश्चन हल कर दे, 10 मिनट में 100 क्वेश्चन हल कर दे, तो उसे आप क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर अंदर कमियां हैं, धांधली हुई है। इसकी जांच की आवश्यकता है। क्या सरकार जांच कराएगी? मैं तो मानता हूं अगर सरकार को जांच कराना होता और प्रतियोगी छात्रों के हित में कार्य कर रही होती और सरकार प्रतियोगी छात्रों के बारे में सोचती तो अब तक एसआईटी गठित हो गई होती और जांच शुरू हो गया होता, फिजिकल रोक दिया गया होता। लेकिन फिजिकल रुका नहीं है, फिजिकल की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? लखनऊ में प्रदर्शन किया जा रहा है दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों के द्वारा, उन पर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है और यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि ट्विटर पे भी ट्रेंड कराए जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार को ट्विटर से कोई मतलब नहीं है। आप ट्विटर पर 1 मिलियन ट्वीट करा दीजिए, उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे जनता से कोई डर ही नहीं है, जनता इनको जिताई ही नहीं है, जनता से इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। अगर दरोगा भर्ती में कोई कमी है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। पकड़े जा रहे हैं, अरे भैया पकड़े जा रहे हैं तो इसका मतलब है कमी है। अगर कमी होती है तभी तो पकड़े जा रहे हैं, अगर कमी नहीं होती तो क्यों पकड़े जाते हैं? जब लोग पकड़े जा रहे हैं, आप उन्हें जेल भेज रहे हैं, नाम सहित पेपर में आ रहा है, समाचार पत्रों में पढ़ा जा रहा है, तो आखिरकार दरोगा भर्ती की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? क्या मोटा रकम दिया गया है परीक्षा में पास कराने के लिए? बड़ा ठेका हुआ है? अगर बड़ा ठेका हुआ है तो हो सकता है जांच पड़ताल ना हो। अगर ठेका नहीं हुआ है या ठेका हुआ सरकार के संज्ञान में बात नहीं है तो प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि जांच हो, सीबीआई जांच हो, एसआईटी की जांच हो, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। तो क्या इस भर्ती की जांच नहीं हो सकती है? हो सकती है, यह सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी बता रहा हूँ, अभी करंट की जानकारी बता रहा हूँ कि सरकार का मूड अभी नहीं है कि भर्ती पर कोई जाँच हो। अगर भर्ती पर जाँच कराने की मूड में सरकार होती, सरकार को ऐसा कुछ लगता, तो हो सकता था फिजिकल रोक दिया जाता और एसआईटी की जांच शुरू हो जाती। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, इसलिए जितने भी फिजिकल की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं अपना काम करते रहे। जो धांधली का आरोप लगा रहे हैं, जो ज्ञापन का दौर है, जो आंदोलन का दौर है, जो कर रहे हैं वो अपना करते रहें। लेकिन शांतिपूर्वक हर एक काम करें, ज़्यादा उतावली ना हो, ईमानदारी से जो सत्यता है उसको सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करें। हो सकता है सरकार के कानों तक बात जा रही होगी, इसमें दो राय नहीं है। तब भी आप करते रहिए, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है सरकार आपकी बात मान ले और जांच करवा दे। जांच करवा देगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगली अपडेट है यूपी SSSC पीईटी कट ऑफ को लेकर। आपको मालूम होगा कि लगातार पीईटी कट ऑफ को लेकर आंदोलन हो रहा है। जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है, आयोग अपना मनमानी कर रहा है। जब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, इससे चयन नहीं होना है, तो आखिरकार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में यूपी टेट की तरह, सीटेट की तरह कट ऑफ क्यों नहीं निर्धारित किया जा रहा है? और मैं आपको बता दूं, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 2 दिन का अल्टीमेटम क्यों दिया गया है इस पर मैं बात करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह कट ऑफ का मैटर बहुत बुरा होता है। इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको जानकारी दी गई थी कि कट ऑफ को लेकर विवाद होगा, मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में मामला गया। लेखपाल भर्ती में विकलांग कट ऑफ को लेकर कोर्ट में मामला गया।
15 गुना की बजाय 30 गुना किसी में बुलाएंगे, किसी में 25 गुना बुलाएंगे, किसी में 15 गुना बुलाएंगे। तो उससे एक संशय पैदा होता है। संशय क्या पैदा होता है इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। संशय इस बात का पैदा होता है कि किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है। समझ रहे बात? कैटेगरी के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, ओबीसी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, एससी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। ऐसा तो नहीं कि जनरल के ज़्यादा बुला लिए हों, ओबीसी के कम बुलाए हों, या ओबीसी के ज़्यादा बुला लिए हों, जनरल के कम बुलाए हों। यह भी एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा है सभी के चेहरे में। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, सभी को मालूम है कितना बवाल हुआ। उसी प्रकार से लेखपाल भर्ती में भी सबको डर लग रहा है, और डर वाजिब भी है। 30 गुना कैसे हुए इसका आंकड़ा आयोग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो पीईटी परीक्षा की ओर फंसाने का जरिया बन गया है, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा है। ऐसा प्रतियोगी छात्र आरोप लगा रहे हैं। पीईटी परीक्षा करा के भर्ती को लंबा खींचा जा रहा है, और अगर सरकार को नौकरी देना होता तो एक साथ परीक्षा करा के एक ही बार परीक्षा कराती। कोई लेखपाल की वैकेंसी आती, अदर वैकेंसी आती, एक ही बार परीक्षा होता, उसके बाद तुरंत ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता डीबी के बाद, उसी कटाव निर्धारित हो जाता। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने की क्या आवश्यकता थी? 2 बार परीक्षा कराओ, 200 फीस दो, 25 फीस दो, 50 फीस दो, 180 फीस दो। ये सब फीस है सरकार क्या अपना खजाना भर रही है? प्रतियोगी छात्र ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं। तो 2 दिन का अल्टीमेटम है। अगर कटाप को लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया गया आयोग के द्वारा, या इसके संबंध में शासन को अवगत नहीं कराया गया, तो जल्द ही पीईटी कटाप को लेकर भी याचिका दायर की जाएगी। कई मुद्दों पर याचिका दायर होने वाली हैं। हमने आपसे कहा था कि याचिकाएं खूब पड़ेंगी, भर्ती फंसेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक हाई कोर्ट रोक नहीं लगाएगा भर्ती रुकेगी नहीं। याचिका पड़ती रहे, शुरुआती होती रहेगी तो परीक्षा हो जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा अगर स्टे दे दिया जाए, रोक दिया जाए, तो हो सकता है कि परीक्षा ना हो। मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो विकलांग ने याचिका दायर किया, अब पीईटी कटाप को लेकर याचिका दायर करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कई भर्तियों का अधियाचन प्राप्त है। एक भर्ती नहीं, कई भर्तियों का, वीडियो भर्ती हुआ, जूनियर असिस्टेंट भर्ती हुआ, कलर की भर्तियाँ उसी में शामिल हैं, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती हुई। तो अभ्यर्थियों को इस बात का डर है, अगर मिनिमम कट ऑफ नहीं रहेगा, कम से कम कट ऑफ नहीं रहेगा, और आयोग इस पर विचार विमर्श नहीं करेगा, तो जिसमें पदों की संख्या अधिक रहेगी उसमें तो कम वालों का चयन हो जाएगा। लेकिन जिसमें पदों की संख्या अधिक रहेगी उसमें तो कम वालों का चयन हो जाएगा, लेकिन इसमें पदों की संख्या कम रहेगी उसमें कम वालों का चयन नहीं होगा, और एक ही व्यक्ति बार बार सभी परीक्षाओं में प्रतिभाग करेगा। तो यह चिंता का विषय है। जो लोग अभी लेखपाल में क्वालिफाई कर गए हैं 64 नंबर, 65 नंबर, 66 नंबर लाके, अगर आप अभी नहीं जागोगे, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना, ऐसे विशेषज्ञों का कहना, अभी नहीं जागोगे तो हो सकता है भविष्य में आप कोर्ट में कोई केस दायर करो तो खारिज हो जाए। क्यों? क्योंकि आप पहली बार ऑब्जेक्शन नहीं किए, तो सरकार के पास पॉइंट हो जाता है ना कि देखिए हमने इतना कटाव बनाया था, इस तरह की भर्ती, इतने कैंडिडेट है, तब भी कोई याचिका दायर नहीं की गई, कोई आपत्ति नहीं थी, अब ये जानबूझकर आपत्ति लगाई जा रही है। तो सरकार के पास जब कोई ठोस पॉइंट मिल जाएगा तो सरकार अपने अनुरूप उसी तरह से कार्य करेगी। इसीलिए लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। 100 अगर वैकेंसी आ गया, मान लीजिए 100 वैकेंसी है किसी में, तो उसकी कट ऑफ 97, 98 जाएगी, 98 प्लस जाएगी। अगर किसी में 500 वैकेंसी है तो 95 प्लस जाएगी, इससे कम नहीं होना है। 2000 वैकेंसी है तो जितने भी 93 से ऊपर वाले परसेंटाइल वाले हैं उनका चयन होगा, इसी नीचे वालों का नहीं होगा। तो पदों की संख्या के आधार पर सब कुछ निर्भर करता है। देखिए प्रोफेशनल कोर्स अगर जो होता है उसकी कोई वैकेंसी आती है, बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर, तो हो सकता है जितना लेखपाल में गया है उतना कट ऑफ चला 65-66 के करीब जा सकता है। लेकिन अगर कोई और वैकेंसी आती है जिसमें पदों की संख्या 500 होती है, जूनियर असिस्टेंट की 600 पदों पर आ जाए, 700 पदों पर आ जाए, उसमें क्या होता है, या सोचने का विषय है या गंभीर विषय है। तो इस पर आप लोगों को खुलकर बोलना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए। उसे ज्ञापन से कुछ होता नहीं है। कोर्ट जब तक कोई निर्णय नहीं देगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप ज्ञापन देते रहोगे और कोई डिसीजन नहीं होगा। 10 से 15 के बीच में बैठक होने वाली थी, हमने आपको बताया है, होने वाली है। उसमें जो निष्कर्ष होगा इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। वैसे अभी की जानकारी के अनुसार आयोग का रुख है 19 तारीख को परीक्षा कराने की, 19 जून को।
अगर कोई डिसीजन देता है, भर्ती पर रोक लगाता है, तो भले ही रुक जाए, नहीं तो परीक्षा भैया निर्धारित इस पर होगी। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।